नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली साउथ कोरिया को मिला है एक नया प्रेसिडेंट। जी हाँ, साउथ कोरिया के जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे मून जाए इन, इन्होंने फेयरवेल अपना बोल दिया है। कुछ ही दिनों में ऑल टुगेदर ये अपनी सीट भी छोड़ देंगे। नाउ जो नए प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया के, इनका नाम है यून सुक यूल और इनको कहा जाता है साउथ कोरिया का डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इनकी पॉलिसीज़ हैं, जिस तरीके से ये बात करते हैं बाकी देशों के बारे में, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की याद आती है। नॉर्थ कोरिया के बारे में आप अगर देखो तो यूजुअली साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बहुत सॉफ्ट रहते हैं, ऐसे बात करते हैं कि हाँ वो एक प्रॉब्लम है, हम उससे बात करेंगे, हम डील करने की कोशिश करेंगे उनको। मगर ये मैंने पहले प्रेसिडेंट देखे हैं साउथ कोरिया के जो डायरेक्टली कहते हैं कि हम नॉर्थ कोरिया में पहले अटैक करेंगे। इन्होंने ओपनली कहा है कि नॉर्थ कोरिया के अटैक करने से पहले अगर हमको ज़रूरत महसूस हुई तो हम नॉर्थ कोरिया पे पहले अटैक कर देंगे। इसलिए इनको कहा जा रहा है द साउथ कोरियन डोनाल्ड ट्रंप। और यून के प्रेसिडेंट बनने के बाद से मैं आपको ये बता दूं कि पॉसिबिलिटी आज के समय बहुत ज़्यादा है कि आने वाले 4-5 सालों में एक स्मॉल स्केल वॉर हो सकती है साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सख्त रहेंगे नॉर्थ कोरिया पर। किम जोंग उन डेफिनेटली रिटेलिएट करेंगे, तो साउथ कोरिया इन द फ्यूचर काफ़ी न्यूज़ में रहने वाला है ना। नॉर्थ कोरिया के अलावा यून का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट है जियो पॉलिटिक्स में, ये है क्वाड। इन्होंने ओपनली कह दिया है ये चाहते हैं कि इनके कार्यकाल में इनके रिलेशंस इंडिया और यूएस के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं और साथ ही साथ साउथ कोरिया 5वां मेंबर बन जाए क्वाड ग्रुपिंग का। इसको लेकर ये काफ़ी एक्साइटेड है। बहुत सी स्टेटमेंट्स इन्होंने यहाँ पर दी है। कई पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं साउथ कोरिया में, रिसर्च पेपर्स, जहाँ पर बताया गया है कि साउथ कोरिया की मिलिट्री, इनकी इंटेलिजेंस, ये सब भी एग्री करती है नए प्रेसिडेंट से कि साउथ कोरिया को बिल्कुल बनना चाहिए अ न्यू मेंबर ऑफ क्वाड। नाउ इसका इम्पैक्ट भारत पे क्या होगा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए, कोविड-19 के टाइम में वर्ल्ड हाइजीन डे काफ़ी हद तक न्यूज़ में है, क्योंकि हाथ धोना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टू फाइट कोविड। तो आपको ये बताना है कि इस बार वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, हाथ को साफ रखने का जो दिन है, ये जो सेलिब्रेट किया गया इस बार, इसका थीम क्या था? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। यूनाइट फॉर सेफ्टी, आर हैंड्स आर फ्यूचर, फाइट कोविड विथ क्लीन हैंड्स सेफ हैंड्स। आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना पिछले 5 साल में आप अगर देखो तो मून जाए इनके अंडर साउथ कोरिया ने बहुत कोशिश करी कि किम जोंग उन के साथ एक शांति समझौता हो जाए, किम जोंग उन मान जाए साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के पीस को लेकर। मगर अनफॉर्चुनेटली डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत के बाद भी, बहुत सारे समिट्स के बाद भी, इन दी एंड नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के रिलेशंस खराब ही रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने सारे समिट्स का बस यूज ही किया है टाइम गेन करने के लिए, और जैसे इनके पास अपने मिसाइल्स तैयार हो गए, ये आज के समय एक के बाद एक अपने मिसाइल्स टेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट मून जाए इनकी जो नीतियां हैं ये फेल कर गई है, क्योंकि अगर ये एक बार को हार्ड पोजीशन रखते, ये नॉर्थ कोरिया को ये कहते हैं कि अगर आप मिसाइल टेस्ट करोगे तो हम आप पे अटैक करेंगे, तो हो सकता है एक बार को कि नॉर्थ कोरिया इतना ज़रा एडवांस ना करता मिसाइल टेक्नोलॉजी में। तो ये जो आप कह लीजिए रिग्रेट है कि साउथ कोरिया ज़्यादा ही सॉफ्ट रह गया, साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को प्रॉपर्ली जवाब दिया नहीं, ये साउथ कोरिया की जनता में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और इसी वजह से साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। नाउ यून सोक यूल नॉर्थ कोरिया पे तो काफ़ी सख्त रहेंगे, उसके साथ साथ आप देखोगे कि ये बहुत सख्त रहने वाले हैं चाइना पर। क्योंकि आप अगर नॉर्थ कोरिया को देखो तो आज के समय उसका सबसे बड़ा सपोर्टर देश कौन सा है? चाइना ही है। दुनिया का कोई भी देश एड नहीं प्रोवाइड करता नॉर्थ कोरिया को, सिर्फ चाइना ही सपोर्ट कर रहा है आज के समय नॉर्थ कोरिया को। बहुत सारा जो मिलिट्री इक्विपमेंट यूज करता है नॉर्थ कोरिया, ये भी चाइनीज मेड है। तो इसलिए साउथ कोरिया के जो नए प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि अब मैं चाइना के अगेंस्ट भी एक्शन लूंगा, अब बस बहुत हो गया चाइना पे। चाहे हम कितने भी निर्भर हो, चाइना हमारे लिए ट्रेड के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार को चाइना को डायरेक्टली कन्फ्रंट करूंगा कि आप लोग साउथ चाइना सी में क्या कर रहे हो, नॉर्थ कोरिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, और इसीलिए ये क्वाड को ज्वाइन करना चाहते हो। और अगर यहाँ पे आप जानना चाहते हैं कि ये क्वाड को कब तक ज्वाइन करेंगे, देखिए क्वाड को ऐसा तो है नहीं कि ये 1-2 साल में ज्वाइन करेंगे। इनिशियली ये रहेंगे क्वाड में एक ऑब्जर्वर मेंबर। जिस तरीके से आपको पता होगा एससीओ में, वेरियस संगठनों में एक टाइम पर इंडिया ऑब्जर्वर मेंबर था। ऑब्जर्वर 3-4 साल रहने के बाद इवेंचुअली एक कंट्री, एक संगठन में एक परमानेंट मेंबर बन सकता है। तो जापान के मीडिया ने यह क्लेम किया है कि साउथ कोरिया अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि इनको ऑब्जर्वर का स्टेटस मिल जाए मई 2022 तक। और ऑब्वियसली चाइना ऐसा नहीं है कि ये सब देख नहीं रहा, चाइना को पता नहीं है कि साउथ कोरिया में क्या हो रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने ऑलरेडी वार्निंग वाले आर्टिकल्स लिखने स्टार्ट कर दिए हैं फॉर साउथ कोरिया, और ये लोग कह रहे हैं कि साउथ कोरिया को ध्यान रखना चाहिए कि ये क्वाड के हाथों
एक और चेस के पीस ना बन जाए, साउथ कोरिया को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। और चाइना का ये सब कहना बनता भी है क्योंकि चाइना इस बात को लेकर बहुत वरिड है कि साउथ कोरिया बहुत ज्यादा एंटी चाइना ना हो जाए, क्योंकि याद रखिएगा साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जहां पर आपको बहुत सारे यूएस मिलिट्री बेसिस मिलेंगे। यूएस के हजारों सोल्जर्स परमानेंटली डिप्लॉयड है इन साउथ कोरिया। और जो नए प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया के, इन्होंने तो एक्चुअली ये भी कहा है कि मैं चाहता हूं और ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स को मैं बुलाऊं साउथ कोरिया में। कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती है कि जिस तरीके से यूएस ने प्रोवाइड करी है एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला जापान को, कि कल को अगर मान लीजिए जापान पे अटैक होता है विद अ न्यूक्लियर बॉम्ब तो यूएस रिटेलिएशन करेगा, तो सेम टाइप का सिस्टम साउथ कोरिया भी चाहता है। ये लोग भी चाहते हैं कि जापान की तरह इनके पास हो एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो क्या ये सब अच्छी बात है? देखिए, मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि साउथ कोरिया हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है। हम इनसे डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करते हैं, काफ़ी बार हमने इनके साथ मिलकर डिफेंस इक्विपमेंट बनाया भी है अंडर मेक इन इंडिया। और इंडिया और साउथ कोरिया का आज के समय एक लॉजिस्टिक्स पैक्ट भी है, मतलब कि जिस तरीके से यूएस की नेवी आज के समय यूज कर सकती है इंडियन पोर्ट्स को, इंडिया यूज कर सकता है यूएसए के मिलिट्री बेसिस को, वैसे ही इंडिया और साउथ कोरिया भी एक दूसरे की नेवी को, सिर्फ नेवी की बात कर रहा हूँ, एयरफोर्स आर्मी यहाँ पर शामिल नहीं होती, एक दूसरे की नेवी को अलाउ करेगी कि एक दूसरे के जो मिलिट्री बेसिस हैं, जो पोर्ट्स हैं, उनको यूज कर सके। मगर इंडिया की मेन चिंता यहाँ पर यह होगी कि साउथ कोरिया क्वाड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसको चेंज ना कर दे, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि साउथ कोरिया क्वाड को ज्वाइन करके ना अग्रेशन स्टार्ट कर दे नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट, और फिर ये एक्सपेक्ट करें कि क्वाड कंट्रीज इनको सपोर्ट करेगी अंडर वेरियस एग्रीमेंट्स, और इवेंचुअली आज के समय क्वाड जो चाइना फोकस्ड है ये नॉर्थ कोरिया फोकस्ड ना हो जाए। क्योंकि देखिए, इंडिया को आज के समय इतनी जियोपॉलिटिकल समझ है कि क्वाड समिट में हम पाकिस्तान का इशू रेज नहीं करते, हम पाकिस्तान को काफी हद तक खुद ही निपटा देते हैं। क्वाड में आप देखोगे इंडिया प्राइमरली फोकस करता है लाइक अ मैच्योर कंट्री ऑन इंडो पैसिफिक, ऑन सिक्योरिटी। तो साउथ कोरिया ऐसा करेगा या नहीं करेगा ये इसका कुछ पक्का पता है नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये क्वाड के ऑब्जेक्टिव्स ही चेंज कर दे, तो इस बात को लेकर ऑब्वियसली नर्वसनेस रहेगी बाकी मेंबर्स में। तो देखना होगा इवेंचुअली कि साउथ कोरिया को क्वाड का मेंबर बनाया जाता है या फिर नहीं ना। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपके ओपिनियन के हिसाब से कि साउथ कोरिया को मेंबर बनना चाहिए क्वाड का, या फिर आप मानते हैं कि नहीं क्वाड की 4 साइड्स ही रहनी चाहिए, क्वाड शुड ओनली हैव 4 परमानेंट मेंबर्स? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू पर कि थीम क्या है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 2022 का। देखिए, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर ऑन 5 मई, और इस बार इसका थीम था यूनाइट फॉर सेफ्टी, यूनाइट फॉर सेफ्टी क्लीन योर हैंड्स। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर वेरियस एग्जाम्स, इट कैन बी आस्क्ड एनीवेयर। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक स्पेशल ऑफर चल रहा है यूपीएससी कॉम्बो कोर्स में। ये ऑफर कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। आपको यहाँ पर करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, यूज कोड P10 टू गेट डिस्काउंट। इस लिंक पे करो क्लिक, और यहाँ पे आप यूपीएससी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर पाओगे, जिसके अंडर प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आपकी इकट्ठा हो जाती है। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अभी देखो क्या होगा कि अगर आप 24 महीने का कोर्स परचेज करते हो तो आपको एडिशनल 6 महीने मिल जाएंगे, तो 24 महीने के ऑटोमेटिकली आपके बन जाएंगे 30 महीने। तो अगर आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, 2-3 साल का टाइम है, आराम से 2024-25 में एक बार यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। 24 मंथ का कोर्स है, एडिशनल 6 मंथ्स आपको मिलेंगे। मगर जो यहाँ पे प्राइस लिखा है ये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।